महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आदमी को वैराग्य उत्पन्न क्यों होता है? देखिए, वैराग्य क्या है? एक होती आसक्ति, एक होती विरक्ति। जी। मनुष्य के जीवन में किसी भी वस्तु के प्रति लगाव स्थायी नहीं रहता। जी। लगाव के बाद अलगाव होता है। जी महाराज जी। लेकिन एक अलगाव होता ऊब की तरह, जैसे आप ऊब जाते हैं, किसी चीज से करते करते ऊब जाते हैं, उकताहट होती है। जी। वो ऊब अस्थायी होती है। उसके बाद फिर कभी समय काल की परिस्थिति बदली तो मनुष्य फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जी। वैराग्य एक अलग घटना है। किसी चीज की सच्चाई को जब मनुष्य जाने लेता है जी। कि इसमें कोई जान नहीं है, तो उस चीज को ग्रहण करने की कभी इच्छा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी हो, तो जब तक उसको शराब की लत रहती है, शराब के प्रति आसक्ति होती है, उस शराब को ही सब कुछ मानता है। जी। लेकिन जिस दिन उसके अंतर मन में लग जाता है कि ये शराब मेरे परिवार के लिए बहुत हानिकारक है, ये ठीक नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए गलत है, तो फिर ये भूमिका आती है कि शराब की तरफ उसकी कोई दृष्टि भी नहीं जाती। तो वैराग्य ऐसी सकारात्मक परिणति है, शरीर और भोगों के प्रति मनुष्य की आसक्ति को समाप्त कर देती है और उसे अंतर रस प्रदान करती है। समझ गए? तो जो एक थोथा आकर्षण होता है इन चीजों के प्रति, वो आकर्षण खत्म हो जाता। अगर एक पंक्ति में कहूं तो व्यर्थ को व्यर्थ समझ लेना ही वैराग्य है। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, कई बार आदमी वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में दोबारा विचलित क्यों हो जाता है? देखिए, ये है कि हमारे मन की स्थितियां बड़ी गंभीर होती है। जी। निमित्तों का हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। तो अगर किसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है और वैराग्य में स्थिरता लाने के लिए उसे वैसे वातावरण में रहना चाहिए। जी। मन से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, और कभी मन का वैराग्य कच्चा हो और राग उत्पादक सामग्री ज्यादा मिल गई, निमित्त बढ़ गया, तो मन को ढलने में देर नहीं लगती। इसलिए वैरागी को चाहिए कि वो अपने वैराग्य को पुष्ट करने वाले साधनाओं से सदैव जुड़े रहे और उन तमाम शारीरिक और मानसिक, भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचे जो उसके भीतर वैराग्य को छीन करती हो। थैंक यू। थैंक यू।